Hello, friends. This is Nishant here from Being Legend. I was just driving towards my home and I recently got a call. मेरे को एक फ़ोन आया अपने दोस्त की तरफ से. Now उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं. He asked me कि there's a girl. He's in high school right now. Um, he, uh, there's a girl he loves. और वो लड़की भी उससे प्यार करती है. दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उसके कुछ दोस्तों को लगता है कि वो लड़की उसके काबिल नहीं है. शी ही डिजर्व्स अ बेटर गर्ल. वो उससे एक अच्छी लड़की डिजर्व करता है. एंड द गर्ल इज अगली एंड ऑल द स्टफ ब्लैब 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 ब्लैब. एंड ही इज कंफ्यूज्ड कि उसको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इस रिलेशनशिप से ब्रेक ऑफ करके किसी दूसरी रिलेशन की तरफ मूव ऑन कर देना चाहिए. एंड ही इज कंफ्यूज्ड. वेल माय फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू वन थिंग कि इफ यू लव समवन, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो टू लव समवन इज टू बी हैप्पी विथ. अगर आप उसके साथ खुश हो, इफ यू आर हैप्पी विथ समवन, दैट मीन्स यू लव द पर्सन. सो आस्क योरसेल्फ दिस थिंग कि आर यू हैप्पी विथ द गर्ल. क्या तुम उस लड़की के साथ खुश हो और क्या वो लड़की तुम्हारे साथ खुश है जिससे तुम प्यार करते हो. एंड इफ यू टू आर हैप्पी विथ ईच अदर, देन डूड सीरियसली जस्ट लेट द होल वर्ल्ड गो टू हेल. भाड़ में जाए दुनिया. दुनिया को क्या फर्क पड़ रहा है. मे बी जो तुम्हारे दोस्त हैं जो ये बोलते रहते हैं कि वो लड़की अगली है, उनका खुद का उस पर क्रश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. टुडे वी आर सीइंग सो मेनी थिंग्स. और दे आर जस्ट जेलस ऑफ यू. वो तुमसे सिर्फ जलते हैं और इसी जेलसी के कारण दे आर सेइंग ऑल दीज थिंग्स टू यू. दिस कैन बी वन ओपिनियन. बट द सेकेंड ओपिनियन, एक अलग एंगल से अगर तुम इस पूरी सिचुएशन को देखो तो लुक एट दैट. देयर इज अ गर्ल हु लव्स यू. एक लड़की है, वो तुमसे प्यार करती है. शी इज इन रिलेशनशिप विथ यू. तुम उसके साथ एक रिलेशनशिप में, वो तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप. इट्स अ म्यूचुअल प्रोसेस. शी इज विलिंग टू ओपन हर सेल्फ इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली टू यू. वो अपने आप को अपने दिल से, वो कहते हैं तन मन धन, हर तरीके से वो तुम्हारे लिए समर्पित है. उसने अपना हर चीज तुम्हारे साथ चीज रेडी टू शेयर विथ यू. एंड जस्ट बिकॉज किसी और को ये चीज पसंद नहीं है, यू आर ट्राइंग टू गिव अ सेकंड थॉट कि मेरे को इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. फ्रेंड, आई डोंट थिंक कि दिस इज द राइट थिंग टू डू. इफ अ गर्ल ट्रस्ट यू विथ हर बॉडी, इमोशंस, फीलिंग्स, यू मस्ट रेस्पेक्ट दैट थिंग. उस चीज की रेस्पेक्ट करो. वो लड़की अपने इमोशंस के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपनी फीलिंग के साथ तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती है. शी ट्रस्ट यू. और जस्ट बिकॉज कि कुछ और लोगों को पसंद नहीं है तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप में रहना, दे डोंट फाइंड यू गुड इनफ. दिस इज नॉट अ मूवी गोइंग ऑन. ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि ये कपल्स मैच नहीं कर रहे हैं, ये दो लोग, ये जो इन दोनों लोगों की जोड़ी जम नहीं रही है, लेट्स चेंज द फ्लिप द स्क्रिप्ट, लेट्स चेंज द एक्टर्स. दिस इज नॉट अ मूवी गोइंग ऑन ओवर हियर. दिस इज योर लाइफ एंड इट्स अ सीरियस बिजनेस, माइंड यू. मतलब हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दिस थिंग कि मैं उसको छोड़ देता हूँ जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है. लोगों को बहुत कुछ पसंद नहीं है. कई लोगों को मेरा हेयर स्टाइल पसंद नहीं है. दे डोंट लाइक मी बॉल्ड. तो उनकी वजह से मैं बाल उगाऊं या मुझे पसंद है तब उगाऊंगा मैं. आई लाइक दिस थिंग. व्हाट आर दे. उनके ओपिनियन की वजह से तो आप अपना ओपिनियन चेंज करने पे आ गए हो. फक देयर ओपिनियंस. यस, फक देयर ओपिनियंस. द गर्ल लव्स यू सो मच, यू लव द गर्ल. क्या प्रॉब्लम क्या है वहां पे? आई डोंट गेट द पॉइंट कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट. लिसन माय फ्रेंड, लिसन टू योर हार्ट. लाइफ में हमेशा दो सिचुएशंस आएंगी तुम्हारे सामने. देयर विल बी योर हार्ट सेइंग यू समथिंग कि यार मैं जो जॉब कर रहा हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, इट्स नॉट गुड इनफ फॉर मी. योर हार्ट विल से समथिंग टू, मतलब वो तुम्हें कहीं और ले जाएगा. एंड देयर विल बी पीपल जो तुम्हें अपने दिल को फॉलो करने से, अपनी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करने से रोकेंगे. दे विल स्टॉप यू फ्रॉम दैट. और अगर तुम रुक जाओगे तो जिंदगी भर उसी ट्रैप में फंसे रहोगे. उन्होंने ऐसा कहा कि ये जॉब कर लो, उन्होंने कहा ये ले लो, ये सब्जेक्ट ले लो, इसमें ज्यादा पैसा है, इसमें आराम से जॉब लग जाती है, ये हो जाता है, वो. पूरी लाइफ गुलामी करते रहोगे क्या दूसरों की? कि उन्होंने कहा था इसलिए मैंने ये कर लिया, उन्होंने कहा था, माँ बाप ने कहा कि ये कर लो, उन्होंने कहा. माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, वो कभी अपने औलाद का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अपने दिल की भी रिस्पेक्ट करना सीखो. लिसन टू योर व्हाट योर हार्ट वांट्स. तुम्हारा सोल क्या चाहता है, तुम्हारा पैशन किस चीज में, तुम्हारा एम्बिशन किस चीज में, व्हाट यू आर बेसिकली गुड एट.
खैर मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ टॉपिक की तरफ से, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर दैट। एंड लव द वुमेन, जो लड़की तुमसे इतना प्यार करती है, इतना ट्रस्ट करती है, जस्ट बिकॉज कोई और कह रहा है उसकी वजह से, शी इज नॉट चीटिंग ऑन यू, वो तुम्हें धोखा नहीं दे रही है, शी हैज नॉट स्टॉप लविंग यू, उसने तुमको प्यार करना बंद नहीं कर दिया है, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और यू शुड बिलीव, और एक चीज और याद रखना कि एक इंसान के लिए जो सोना है दूसरे इंसान के लिए वो कुछ भी नहीं है। द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मेरे लिए जो चीज सुंदर है हो सकता है दूसरे इंसान के लिए वो चीज सुंदर ना हो। मुझे चाइनीज पसंद है, हो सकता है किसी को चाइनीज पसंद ना हो, उसके लिए चाइनीज कुछ भी ना हो। किसी को साउथ इंडियन पसंद होता है, किसी को कॉन्टिनेंटल पसंद होता है, बट यू कांट से कि मतलब कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे फ्रेंड्स को कॉन्टिनेंटल पसंद नहीं है तो तुम कॉन्टिनेंटल खाना छोड़ दोगे। तुम्हारे फ्रेंड्स को चाइनीज पसंद नहीं है तुम चाइनीज खाना छोड़ दोगे। तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम पसंद नहीं हो तो तुम जीना छोड़ दोगे। मतलब सीरियसली स्पीकिंग डूड, व्हाट इज दिस? लिसन, if you find her beautiful, if you think she is the right woman for you, if she loves you, if you two are happy together in the relationship, और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फोर्स नहीं कर रहे हो अपने आप को उसके ऊपर, स्टार्ट टू लव हर विदाउट ओनिंग हर। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो क्या होता है, कई बार हम जब उससे प्यार करते हो तो हमें लगता है हमारा तो हक है इसके ऊपर, वी ओ दिस पर्सन। नो, यू डोंट डू एनीवन। बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, सच्चे रहो, और सब कुछ हकीकत के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाओ। इफ यू डोंट थिंक देयर इज अ फ्यूचर ऑफ यू टू टुगेदर, ये बात क्लियर करके रखो। इफ यू थिंक देयर इज अ फ्यूचर, देन गो फॉर इट, चाहे कितनी भी ट्रबल्स आ जाए, डिफिकल्ट, दैट्स व्हाट बीइंग अ मैन इज। यही तो होता है बीइंग अ मैन, कि कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, कितनी भी ट्रबल्स आ जाए, आप अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहे हो। यू आर नॉट फॉलिंग बैक फ्रॉम योर स्टैंड, यू आर गोइंग फॉर राइट, व्हाट इज राइट, जो सही है आप उसका साथ दे रहे हो। दैट्स व्हाट बीइंग अ मैन इज ऑल अबाउट। अपने डिसीजंस खुद लेना सीखो। हर वक्त मम्मी पापा या सोसाइटी नहीं लेते रहेगी तुम्हारे लिए डिसीजंस। ग्रो अप, और ग्रो अप होने का सबसे बड़ा पार्ट होता है टेक योर ओन डिसीजंस। क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या, खुद बी सेल्फ रिलायंट। मैंने डिप्रेशन डिस्टॉर्ड में भी ये बात कही थी कि मैं डिपेंडेंसी के खिलाफ हूँ। आप किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, भले वो आपकी फिर गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, उसके ऊपर डिपेंड मत हो। फॉर लव, फॉर एनीथिंग, स्टार्ट लविंग हर, उससे प्यार करो विदाउट ओइंग हर। प्यार का असली मतलब क्या होता है? दूसरे की खुशी, सामने वाले की खुशी, अपनी खुशी भी होती है ऑफ कोर्स। एंड इफ यू बोथ आर हैप्पी टुगेदर देन इट्स गुड। दुनिया का उसमें क्या रोल है यार? दुनिया की वजह से अपने डिसीजंस मत चेंज करो। स्टैंड, बुरी से बुरी सिचुएशंस में अड़ के खड़े रहो, तब दुनिया तुम्हारी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगी। ये क्या था, एक हल्का सा हवा का झोंका आया, तुम उखड़ गए। अरे नदी की तरह नहीं कि जो बह करके भी कहीं भी चले गए, उन्होंने कुछ बातें कह दी, उनकी बातों में और भावनाओं में बह के कहीं चले गए, उन्होंने कुछ कह दिया, उनकी भावनाओं और बातों में बह के कहीं चले गए। एक पहाड़ की तरह अपना स्टैंड लेना सीखो लाइफ में, एंड डोंट इवन थिंक अबाउट लीविंग दैट गर्ल इफ शी लव्स यू सो मच एंड यू लव हर सो मच। सच्चा प्यार वैसे भी बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्त लाइफ में। और इफ यू थिंक कि शी इज द वन फॉर यू, अपने रिलेशनशिप को ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, और क्या कह सकते हैं, ईमानदारी, ऑनेस्टी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ाओ, और फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। लाइफ बहुत बड़ी है। इफ यू टू स्टे हैप्पी टुगेदर तो मे बी फ्यूचर भी है तुम्हारा आगे की तरफ, वो बात की बात है। फर्स्ट एकम्प्लिश योर मिशन इन लाइफ, लाइफ में कुछ बनो, कुछ करो, अपनी पहचान बनाओ। और अगर वो लड़की तुम्हारा साथ दे रही है हर चीज में तो इट्स गुड, नहीं दे रही है तो वो बाद में देखा जाएगा। बट जस्ट बिकॉज दूसरे कुछ कह रहे हैं उसकी वजह से कुछ मत करना लाइफ में कभी भी। हमेशा तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आत्मा, माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल, जो भी ये कह रहे हैं उसको फॉलो करो। जर्नी डिफिकल्ट होगी, कई मुश्किलें आएंगी, बट एट द एंड ऑफ इट जो तुम्हें मिलेगा वो खुशी सारी खुशी से बड़ी होगी दुनिया की। सो दिस इज माई एडवाइस टू यू, गुड लक विद दैट। और डोंट इवन थिंक अबाउट इट एनी फर्दर कि दूसरे क्या कह रहे हैं। बी अ मैन, अपने बारे में सोचना खुद सीखो और अपने फैसले खुद लो। पीस।